हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर से क्लास 9th चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक एनर्जी देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए एनर्जी क्या होता है। एनर्जी बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी वो वर्क करेगा उसमें एनर्जी होगी तभी वो वर्क करेगा। ठीक है, तो एनी ऑब्जेक्ट दैट इज एबल टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उसमें एनर्जी है। ओके, सो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर। और जब भी वर्क डन होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ओके, कितनी कॉमन सी चीज़ है कि अगर कोई हमारे पास में एक शेल्फ है, उस शेल्फ में हम नीचे से कोई सामान, ऐसे डिफरेंट रैक्स बने हुए हैं, नीचे से कोई सामान उठा के ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब ये नीचे से जो हमने ऊपर रखा है इसमें हमने कुछ वर्क करा है। ठीक है, और इस वर्क की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो जो हमने वर्क करा है वो इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ओके, तो नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी कम होगी, ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो एनर्जी हमेशा वर्क के साथ में बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहती है। ओके, नाउ एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जब एनर्जी की हम बात करते हैं तो हमारे पास में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। सबसे पहला फॉर्म जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी अलग होती है। कभी आपने देखा होगा बॉल से आप खेल रहे हैं और बहुत तेज़ी से आती हुई बॉल आपको लग जाए। ठीक है, तो उस समय जो वो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी एनर्जी अलग होती है। सो एनर्जी विच इज़ पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी उसमें रहती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मानिए हमारे पास में एक हैमर है, हथौड़ा है, हथौड़ा से हमें कील दीवार पे लगानी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हैमर को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, हमारे हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं और ज़ोर से स्ट्राइक करते हैं कील पे। ठीक है, तो जब हम ये ताकत लगा रहे हैं वो एक्चुअली एक काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर। सो वो एक एग्जाम्पल हुआ काइनेटिक एनर्जी की। तो आपने ताकत लगाई, वो मूविंग ऑब्जेक्ट जाके नेल पे स्ट्राइक हुआ और इसकी वजह से हमें वो जो नेल है वो दीवार में लग जाती है, वो कील जो है वो दीवार में लग जाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट है मूविंग बुलेट। जैसे देखा होगा आपने पिक्चरों में भी, बंदूक की जो गोली है, अगर बंदूक की गोली बहुत तेज़ी से आ रही है तो वो आके किसी भी पेड़ के अंदर चली जाएगी या कोई भी मेटालिक चीज़ के अंदर से निकल के और जाएगी, या फिर अगर कोई बहुत ही थिक चीज़ है, ठीक है, ऐसे पेड़ का तना है तो हो सकता है पेड़ के अंदर जाके यहाँ कहीं अटक जाए। ठीक है, ये कैसे अंदर चली जाती है पेड़ के, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ काइनेटिक एनर्जी रहती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, हमने ये भी देखा है कि अगर कोई, जैसे हमारा यहाँ पे ये कांच का टेबल बना हुआ है, ठीक है, इस कांच के टेबल पे हमारे हाथ से गिलास छूट गया या फिर कोई और भारी चीज़ छूट गई, तो ये टेबल जो है ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, कैसे ब्रेक हो सकता है, ये गिलास जो है या जो भी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से इसमें एक्सेलरेशन है। जब वो पर्टिकुलर एक एनर्जी के साथ में, एक एक्सेलरेशन के साथ में इसमें टकराएगा तो हो सकता है कि ये गिलास टूट जाए। ठीक है, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट, हर एक मूविंग जो थिंग है, हर एक मूविंग चीज़ में एक एनर्जी होती है, वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का। इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट इमेजिन करा है। सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है मास m का, इसमें हमने फोर्स लगाया F, ठीक है, जिससे इसमें एक्सेलरेशन हुआ a का और ये ऑब्जेक्ट आगे आगे मूव करने लगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया, इनिशियली इसकी वेलोसिटी u थी,
फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई v। ओके, अब अगर हमें उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, और इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कह सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और सपोज यहाँ पे जो इसका जो डिस्टेंस इसने जो कवर करा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो s का है। ओके, तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसे हम s को कह सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब वर्क डन जो होता है बेसिकली वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, फोर्स क्या है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट कितने का है ये हमने ऊपर निकाला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a कैंसिल हो गया, ये हो गया m/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारा वर्क डन हुआ। ठीक है, ये टोटल वर्क डन हुआ इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ओके, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी वर्क डन होता है वो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसलिए जो एनर्जी इसके साथ में एसोसिएटेड होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे तो हमने इमेजिन करा कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो इन दैट केस हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। ओके, वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करना है। ठीक है, इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से रिवाइज करिएगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।